जय महाकाल दोस्तों, आज हम आपको 5 ऐसे श्राप के बारे में बताएंगे जो हमारे पौराणिक ग्रंथों में वर्णित हैं और जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते। पहला श्राप ऋषि किंदन का राजा पांडु को दिया श्राप। महाभारत के अनुसार एक बार राजा पांडु शिकार के लिए जंगलों में गए। उस दौरान राजा पांडु ने एक हिरण के जोड़े को संभोग करते देखा। तभी राजा पांडु ने हिरण पर बाण चला दिया। वास्तव में वह हिरण का जोड़ा ऋषि किंदम और उनकी पत्नी थी। तब ऋषि किंदम ने मृत्यु से पहले राजा पांडु को श्राप दिया कि जब भी राजा पांडु किसी स्त्री से मिलन करेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार जब राजा पांडु अपनी दूसरी पत्नी रानी मैत्री के साथ संभोग कर रहे थे, उसी समय उनकी मृत्यु हो गई। दूसरा श्राप राजा युधिष्ठिर का स्त्रियों को दिया श्राप। महाभारत के शांति पर्व के अनुसार जब युद्ध खत्म हो गया तब माता कुंती ने युधिष्ठिर को बताया कि कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था। पांडवों को यह जानकर बहुत दुख हुआ। तब पांडवों ने पूरी विधि विधान के साथ कर्ण का अंतिम संस्कार किया। उसके बाद युधिष्ठिर ने पूरी स्त्री जाति को श्राप दिया कि आज के बाद स्त्री अपनी संतान को लेकर कोई भी गुप्त बात छुपा कर नहीं रख सकेगी। तीसरा श्राप उर्वशी का अर्जुन को दिया श्राप। दोस्तों, महाभारत युद्ध से पहले जब अर्जुन दिव्य अस्त्र प्राप्त करने के लिए स्वर्ग में पहुंचे तो वहां स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी उन पर मोहित हो गई। उर्वशी के दिल की बात जानकर अर्जुन ने उनको अपनी माता के समान बताया। यह सुनकर उर्वशी क्रोधित हो गई। तब अर्जुन को श्राप दिया कि तुम नपुंसक हो जाओगे, तुम्हें स्त्रियों में नर्तक बनकर रहना पड़ेगा। इस श्राप के बारे में जब अर्जुन ने देवराज इंद्र से पूछा तब देवराज इंद्र ने उन्हें बताया कि अज्ञातवास के दौरान यह श्राप तुम्हें लाभ देगा और कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। चौथा श्राप तपस्विनी का रावण को दिया श्राप। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार रावण अपने पुष्पक विमान में कहीं जा रहा था। तभी रावण को एक बहुत सुंदर स्त्री दिखाई दी जिसका नाम था तपस्विनी वेदवती। उस समय वह भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। वह बहुत सुंदर थी जिसकी वजह से रावण वेदवती पर मोहित हो गया और उसकी तपस्या भंग करते हुए उसके बाल पकड़कर जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगा। उसी समय तपस्विनी ने अपना देह त्याग दिया और रावण को श्राप दिया कि स्त्री के लोभ में तेरी मृत्यु होगी। इसलिए माता सीता के अपहरण के बाद भगवान राम के द्वारा रावण की मृत्यु हुई। पांचवा और अंतिम श्राप मांडव्य ऋषि का यमराज को श्राप। दोस्तों, महाभारत के अनुसार मांडव्य एक महान ऋषि थे। एक बार राजा ने ऋषि मांडव्य को भूलवश चोरी का दोषी मानकर उनको सूली पर चढ़ा दिया। सूली पर कुछ दिन तक चढ़े रहने के बाद भी जब उनके प्राण नहीं निकले तो राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब राजा ने अपनी गलती की माफ़ी ऋषि से मांगकर उनको छोड़ दिया। उसके बाद ऋषि यमराज के पास पहुँचे और उनसे पूछा कि मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा पाप किया था जो मुझे इस प्रकार के झूठे आरोप की सज़ा मिली। तब यमराज ने बताया कि जब आप बाल अवस्था में थे तब आपने एक कीड़े की पूंछ में सींग चुभा दी थी, जिसके बाद वह कीड़ा मरा तो नहीं पर उसको बहुत दर्द सहना पड़ा था। उसी के फलस्वरूप आपको भी यह कष्ट सहना पड़ा। ऋषि ने कहा कि यह गलत है, तुमने मुझे बहुत छोटे से अपराध की बहुत बड़ी सजा दी है। 10 वर्ष के बालक को धर्म और अधर्म का ज्ञान नहीं होता। तभी ऋषि ने कहा, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें शूद्र योनि में एक दासी के गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। इसी श्राप के कारण यमराज ने महात्मा विदुर के रूप में जन्म लिया था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।